हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की सिंचाई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। चलो, प्रश्न नंबर पहला, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है तो ऑप्शन ए मिनी माता परियोजना, ऑप्शन बी खूटा घाट परियोजना, ऑप्शन सी घोंघा परियोजना, ऑप्शन डी में है मनियारी परियोजना। तो प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ऑप्शन ए मिनी माता परियोजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदो, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी में है ईब नदी। तो मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे? हसदो, हसदो नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है, मिनी माता परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी सरगुजा। तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? करेक्ट आंसर आप लोग कोरबा लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी कोरबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता हसदो बांगो परियोजना किस जिले में है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ना किस जिले में है, तो ऑप्शन बी कोरबा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? ऑप्शन ए गंगरेल, ऑप्शन बी केलो, ऑप्शन सी सिकासार, ऑप्शन डी हसदो बांगो। तो मिनी माता के नाम पर हुआ है तो हसदो बांगो, ऑप्शन डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हसदो बांगो परियोजना में हसदो बैराज का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो थोड़ी देर पहले ही देखे हैं ना, कोरबा है। 2-3 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बाकी अगला क्वेश्चन देखते जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी कोरबा लगाएंगे। कोडार परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, कोडार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोडार नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी महासमुंद और डी में है रायगढ़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महासमुंद। ठीक है, ऑप्शन सी महासमुंद। सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो महासमुंद जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जोक परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए जोक, ऑप्शन बी सबरी, सी शिवनाथ, डी इंद्रावती। जाहिर सी बात है, जोक नदी पर ही जोक परियोजना होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, पैरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हसदो, ऑप्शन बी पैरी, सी महानदी, डी कोडार। तो पैरी जो परियोजना है वो पैरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी। अब देखो पैरी परियोजना किस जिले में स्थित है? अब देखो पैरी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है रायगढ़, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी रायपुर और डी में देखेंगे बिलासपुर। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी गरियाबंद करेक्ट करेंगे। ठीक है, गरियाबंद, जहाँ भी परियोजना पैरी परियोजना किस जिले में स्थित है पूछा तो याद रखो गरियाबंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बोधघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन महानदी, ऑप्शन बी में है सबरी, ऑप्शन सी इंद्रावती और ऑप्शन डी में है गोदावरी। बोधघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे इंद्रावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोधघाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन पहला देखेंगे, कथन पहला, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक, कथन दूसरा, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे। कथन तीसरा, इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। और चौथा कथन है, इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14 था। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी चारों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, कन्हार परियोजना किस जिले में स्थित है? पहला सरगुजा, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायपुर। तो कन्हार परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, तंदुला परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी रायपुर और डी में देखेंगे बालोद।
तंदुला परियोजना किस जिले में स्थित है? इससे पहले हम लोग तांदुला भी पढ़े हैं, लेकिन ये तंदुला परियोजना पूछा है और कौन से जिले में स्थित है ये भी पूछा है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखो पहले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बालोद हो जाएगा। याद रखेंगे, कन्हार परियोजना सरगुजा में है और तंदुला परियोजना क्या है? बालोद में है। देखो व्यापक कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है सिंचाई के अंतर्गत, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, खूटा घाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी महासमुंद। अभी क्वेश्चन क्या है? खूटा घाट सिंचाई परियोजना, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी बिलासपुर। ठीक है, खूटा घाट सिंचाई परियोजना बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्या आता था? अभी हम लोग नदी अपवाह तंत्र में पढ़े हैं ना, तो मनियारी में सिंचाई नहीं पढ़े थे, मनियारी नदी पढ़ते थे ऐसा, या हम लोग खूटा घाट पढ़ते थे, है ना, कहाँ से निकलती है कहाँ पर मिलती है। अभी हम इसमें क्वेश्चन में पूछा है जो नदियाँ हैं उनमें कौन से जिले में है, उसका परियोजना का नाम, इस तरह से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18, मनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी मुंगेली। तो आप लोग करेक्ट क्या करेंगे? ऑप्शन डी मुंगेली लगाएंगे। ठीक है, जहाँ भी मुंगेली लगा हो, ऑप्शन ए में हो चाहे बी में हो या सी में हो, ए में होगा और मुंगेली होगा तो ए लगा के आएंगे। ठीक, अभी याद कर लो कि मनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी मुंगेली करेक्ट है। ठीक, अब देखो सुतिया घाट परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी धमतरी और ऑप्शन डी में है कांकेर। तो याद रखेंगे सुतिया घाट परियोजना किस जिले में स्थित है, तो कवर्धा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए जोंक, ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी में है ब्राह्मणी। तो इसमें आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो, दुधावा बांध परियोजना से राज्य का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव और डी में सी में दुर्ग है और डी में कांकेर है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? दुधावा बांध परियोजना से राज्य का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो आप लोग कांकेर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना रायपुर जिले में नहीं है? इसमें क्या पूछा है? रायपुर जिले में नहीं है। तो ऑप्शन ए केसवा परियोजना, ऑप्शन बी हसदो बांगो परियोजना, ऑप्शन सी कोडार परियोजना, ऑप्शन सी है जोग परियोजना। तो इसमें आप लोग लगाएंगे हसदो बांगो परियोजना, क्योंकि ये रायपुर जिले में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, बालोद जिले में स्थित सिंचाई परियोजना है, बालोद जिला। ऑप्शन ए अरपा परियोजना, ऑप्शन बी कोडार परियोजना, ऑप्शन सी तंदुला परियोजना, ऑप्शन डी है केलो परियोजना। तो आप लोग तंदुला परियोजना लगा के आएंगे। ठीक है, बालोद जिले में कौन सी परियोजना है? तंदुला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दंडकारण्य प्रोजेक्ट स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी है जगदलपुर और डी दुर्ग। तो दंडकारण्य से बस्तर लगा दो सीधा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, गंगरेल बांध किस परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए रविशंकर सागर परियोजना, ऑप्शन बी दुधावा परियोजना, ऑप्शन सी अरपा परियोजना और ऑप्शन डी है कोडार परियोजना। तो गंगरेल बांध किस परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए रविशंकर सागर परियोजना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन ए जोग नदी, जोग परियोजना, ऑप्शन बी पैरी परियोजना, ऑप्शन सी महानदी परियोजना और ऑप्शन डी है कोडार परियोजना। तो इसमें सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना पूछा है, तो आप लोग महानदी परियोजना लगाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है?
छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन ए मिनीमाता परियोजना, ऑप्शन बी खूंटा-घाट परियोजना, ऑप्शन सी रविशंकर सागर परियोजना और डी है कोडार परियोजना। आप लोग करेक्ट क्या करेंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, रविशंकर सागर परियोजना क्या है? सबसे पुरानी परियोजना है। और सबसे बड़ी परियोजना क्या है? मिनीमाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? इसमें क्या पूछा है? महानदी पर नहीं बनी है। मिनीमाता बांगो परियोजना नहीं बनी है। ठीक है, बसंतपुर बैराज, साराडीह बैराज, मिरौनी बैराज, ये छोड़ दो। मिनीमाता बांगो परियोजना कौन सी नदी पर बनी है वो याद रख लो। और लेकिन इसमें पूछा है महानदी पर नहीं बनी है, तो क्या नहीं बनी है? मिनीमाता बांगो परियोजना नहीं बनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए महानदी सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी केलो सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी कोडार सिंचाई परियोजना और ऑप्शन डी है तांदुला सिंचाई परियोजना। तो याद रखेंगे केलो सिंचाई परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। देखो पैरी जो परियोजना है वो गरियाबंद सही है, मिनीमाता परियोजना कोरबा सही है, तंदुला परियोजना बालोद भी सही है। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन सी जोग परियोजना जसपुर में नहीं है, महासमुंद में है ना। हाँ, तो इसमें जसपुर दे दिया है, तो जोग परियोजना जसपुर, ये गलत है। ठीक, बाकी आप मिलाएंगे वो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 फिर से पूछा है सुमेलित नहीं है। केलो परियोजना रायगढ़, ठीक है। मोंगरा परियोजना राजनांदगांव, ठीक है। अरपा परियोजना बिलासपुर, ठीक पढ़ लिए हम लोग, अरपा बिलासपुर है ना। किंकारी परियोजना दुर्ग, ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी किंकारी परियोजना दुर्ग। अब देखो, इसको अपने तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भाई मैं कुछ भी कहो, कभी कभी मैं अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत इधर उधर के फालतू की चीज़ों से भी बकवास करके भी याद कर लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लो। देखो, संजय गांधी को क्या बना दो आप, पहले देख लो, रिस्पेक्टेड लोग हैं, फिर भी हम अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगी इस वीडियो से इस टॉपिक पे। संजय गांधी परियोजना पहले देखो, परियोजना का नाम, उसके बाद नदी देखेंगे, उसके बाद राजीव गांधी परियोजना, उसके बाद दुधावा परियोजना और सिकसार या सिकासार कहीं लिखा होगा तो वो भी सही है। ठीक है, सिकसार परियोजना। ठीक, इसको कैसे याद करोगे? संजय गांधी को आप क्या बना दो? खारंग बना दो। ठीक है, खारंग। राजीव गांधी को मनियारी, मनियारी क्या को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग? जो फैंसी सामान बेचते हो उसको मनियारी बोलते हैं, तो राजीव गांधी को मनियारी बोल दो, संजय गांधी को खारंग बोल दो। खारंग मतलब नॉर्मली जिसके पास कुछ पैसे ना हो, इस तरह याद कर लेना। ठीक है, राजीव मनियारी हो गए। अब बच गया है दुधावा परियोजना। तो दुधावा परियोजना कहाँ आता है? सबको पता है, महानदी है ना, याद कर लो, महानदी। और सिकसार परियोजना पैरी, हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, कूट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किस नदी पर रविशंकर, ठीक है, रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? ऑप्शन पहला महानदी, ऑप्शन बी में है शिवनाथ, ऑप्शन सी हसदो और डी में है इंद्रावती। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महानदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं ऊंचा। ठीक, ऑप्शन पहला रविशंकर जलाशय, ऑप्शन बी कोडार जलाशय, सी मिनीमाता जलाशय और डी है सोंढूर जलाशय। ठीक, इसको सोंढूर कर लेंगे आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा 34, ऑप्शन सी मिनीमाता जलाशय। सबसे ऊंचा जलाशय भी मिनीमाता है और सबसे बड़ा भी मिनीमाता जलाशय है। ठीक है, और प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना भी देख रहे थे ना, उसका बताओ कमेंट करके ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जिसको एक परियोजना है उसको प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, है ना। हाँ, 35। छत्तीसगढ़ की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ऑप्शन ए 10%,
ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी है 38%। तो ऑप्शन डी लगाएंगे 38%, ठीक है परसेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी नलकूप। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई नहर के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी। ठीक है, 36 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र की सिंचाई नहरों द्वारा होती है? ठीक, अब हमको देखना है नहर द्वारा तो सिंचाई होती है सबसे अधिक मात्रा में, तो कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई नहरों के द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन ए 58%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70 और ऑप्शन डी में है 75%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 58%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से, ठीक है, जितने भी स्रोत हैं पानी के स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? अभी पूछा है नलकूप से। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 55%। ठीक, ऑप्शन बी 40 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नलकूप से सिंचाई 40 लगा देंगे आप लोग, और नहरों के द्वारा तो 58। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर के लिए अनुदान लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया जा रहा है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी है 37%। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन डी आप लगाएंगे 37%। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? मिट्टी से भरा बंधा, ठीक है, जो तटबंध है वो मिट्टी का है, तो कौन सा बांध है? ऑप्शन ए है मिनीमाता हसदेव बांगो, और बी में है खेरकट्टा जलाशय, ऑप्शन सी मोंगरा बांध, ऑप्शन डी है मुर्रम सिल्ली डैम। तो ऑप्शन डी लगाएंगे मुर्रम सिल्ली या मुर्रम सिल्ली डैम। ठीक, अगला क्वेश्चन 41, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सी अति निम्न सिंचित क्षेत्र या जिले हैं? निम्न सिंचित है, ठीक है। ऑप्शन ए दुर्ग बालोद बालौदा बाजार, ऑप्शन बी सरगुजा कोरबा सुकमा, ऑप्शन सी बीजापुर मुंगेली महासमुंद, ऑप्शन डी है नारायणपुर बिलासपुर गरियाबंद। तो आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे, बीजापुर मुंगेली और महासमुंद। अब हम अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, इसमें भी खत्म हो गया, तो हम कृषि के बारे में देखेंगे छत्तीसगढ़ का। तो इसी वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, वेट करो। चलो, हम सिंचाई से संबंधित प्रश्न खत्म हो गया है, अब कृषि से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पहला हो जाएगा इस पे, ठीक है। क्वेश्चन पहला, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य व्यवस्था बागानी कृषि है ना बाबा। ऑप्शन बी इनकरेक्ट। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, ये भी सही है। और डी, इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवासित है, ये भी सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन बी आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सही नहीं है पूछा है, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों से संबंध है? देखो, राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा पूछा है जो कृषि और कृषि से संबंधित कार्य से संबंध है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी है 80%। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन डी लगाएंगे 80%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? देखो, छत्तीसगढ़ में कुल भूमि, ठीक है, पूरी भूमि को मिलाकर कितने प्रतिशत जो जगह हैं वो कृषि के योग्य हैं? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 55%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो आप क्या लगाएंगे? 43%, ठीक। ऑप्शन बी कृषि योग्य भूमि है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कुल कृषि भूमि के
कितने प्रतिशत भाग पर। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़े हैं, कृषि से संबंधित कार्य कितने होते हैं, 80% में होते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है, तो 43% है। अब पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर किसकी कृषि होती है, खाद्यान्न की। ठीक है, ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी है 90%। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, 90% में खाद्यान्न की कृषि होती है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश की कुल कृषि भूमि के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की खेती होती है। ठीक है, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी रागी, ऑप्शन डी है धान। तो सर्वाधिक जो खेती होती है कृषि की, तो धान की खेती होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है हमको, 6 देखना है। चलो 6 बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की कृषि होती है, बुआई किया हुआ धान। ठीक है, धान की कृषि होती है, की जाती है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी है 80% और डी है 90%। तो आंसर क्या लगाएंगे, 80% लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी 80%। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं, मक्का, तिलहन या चावल। तो छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल है ऑप्शन डी चावल। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य खाद्य है, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी है ज्वार। तो मुख्य खाद्य क्या है यहाँ का, चावल है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए लगाएंगे आप लोग छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के अंतर्गत सबसे प्रमुख फसल है, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सूर्यमुखी, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी है धान। तो खरीफ फसल के अंतर्गत धान। ठीक है, ऑप्शन डी लगाएंगे धान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देश में धान की सर्वाधिक किस्में किस राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और डी है तमिलनाडु। तो जो धान है उनकी किस्में, उनके अन्य प्रकार इसमें पाई जाती है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमन, औस तथा बोरो किस खाद्यान्न फसल की प्रमुख किस्में हैं, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी है गन्ना। तो जो अमन, औस तथा बोरो किस खाद्यान्न फसल की प्रमुख फसल है, तो ऑप्शन बी धान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म या किस्में चावल धान की है। अभी पहले पढ़े ना, अमन, औस और बोरो क्या है, धान की है। तो ऊपर सभी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कथन एंड कारण वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब कथन ए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसमें रीजन में देखेंगे, यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक है। नहीं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ये तो सही है। और इसमें क्या कहा है, यह धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक होती है, नहीं ये गलत है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी है रायगढ़ और डी बिलासपुर। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रायपुर में है। ऑप्शन बी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा और डी है बलरामपुर। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र करता है, ऑप्शन डी बलरामपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है, अलसी, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। तो तिलहन फसल लगाएंगे तो सोयाबीन लगाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी दुर्ग एंड डी में है बिलासपुर। ऑप्शन डी लगाएंगे राजनांदगांव। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पैदा होने वाला दलहनी फसल है, ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी तिवरा, ऑप्शन सी अरहर और डी है मूंग।
तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दलहनी फसल की पैदावार होती है अधिक, तो ऑप्शन ए चना लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में मेस्ता एवं सनई का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सरगुजा एंड डी में है दुर्ग। तो आप लोग करेक्ट क्या करेंगे? रायगढ़ लगाएंगे। सनई और मेस्ता कहाँ उत्पादक होता है ज़्यादा? रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी बस्तर और डी है सरगुजा। तो अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक ऑप्शन बी बलरामपुर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लीची की पैदावार के लिए किस जिले को उपयुक्त माना जाता है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? पहले देखो, ऑप्शन है रायपुर, बी में है सरगुजा और सी कोरबा, डी धमतरी। तो लीची के लिए उपयुक्त माना जाता है तो सरगुजा का ऑप्शन बी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लुडेंग, ऑप्शन बी कोरर, ऑप्शन सी दसरंगपुर, ऑप्शन डी पिपरिया। तो टमाटर राजधानी तो ऑप्शन ए लगाएंगे लुडेंग। ठीक, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में धान के बाद दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी कोदो कुटकी, ऑप्शन सी चना और डी में है सरसों। तो आप लोग दूसरी महत्वपूर्ण फसल ऑप्शन बी कोदो कुटकी लगाएंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ का गन्ना उत्पादक जिला है सूरजपुर, बेमेतरा, कवर्धा और उपयुक्त सभी। एक सेकंड, नहीं दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में कुसियार क्या है? ए धान, बी केला, सी नारियल और डी में है गन्ना। तो छत्तीसगढ़ में कुसियार क्या है? डी गन्ना है, गन्ना। ठीक, अगला, राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बिलासपुर और डी है रायपुर। तो करेक्ट क्या करेंगे? बस्तर लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, राज्य के किस स्थान का कोशा विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी मनेन्द्रगढ़, ऑप्शन सी पेंड्रा, ऑप्शन डी चांपा। क्वेश्चन नंबर 28, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के किस स्थान का कोशा विश्व प्रसिद्ध है? चांपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के नाश का कारण नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नाश का कारण नहीं है। ऑप्शन ए सड़कों का विस्तार, ऑप्शन बी नगरीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन सी सिंचाई की सुविधा। तो क्या लगाएंगे इसमें? कृषि भूमि के नाश का कारण नहीं है तो सिंचाई की सुविधा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ब्योरा खेती करने के लिए अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी भुजिया, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी बिंजवार। तो ब्योरा से याद रख लेना, बेवड़ा लोग करते हैं बैगा खेती, ऐसा याद कर लेना। ठीक, ऑप्शन सी बैगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए धमतरी मंडी, ऑप्शन बी कवर्धा मंडी, ऑप्शन सी राजनांदगांव मंडी और डी में है दुर्ग मंडी। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव मंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज उपमंडी एवं मंडी है? पहले देखो, उपमंडी पूछा है, उसके बाद मंडी, उपमंडी और मंडी पूछेगा। उपमंडी 118 है और मंडी कितना है? 69 है। यदि क्वेश्चन में पहले मंडी आता है तो आप 69 लगाएंगे और उपमंडी बाद में आता है तो 118, तब क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। लेकिन पहले क्या पूछा है? उपमंडी और मंडी है, तो ऑप्शन ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन ए फलों, ऑप्शन बी सब्जियों का, ऑप्शन सी औषधियों का, ऑप्शन डी है पुष्प का। तो उद्यानिकी क्षेत्र में सब्जियों का सबसे अधिक क्या है? फसल का क्षेत्र का सबसे अधिक है, ऑप्शन बी लगाएंगे सब्जियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर की राजधानी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, लुडेंग है। ठीक, चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, चावल अनुसंधान संस्थान, तो लाभांडी लगाएंगे। ठीक है, लाभांडी। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव है। कोसा अनुसंधान केंद्र क्या हो जाएगा आप लोग का?
बस्तर। ठीक, तो कूट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? ऑप्शन ए जगदलपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, सी राजनांदगांव और डी है सरायपाली। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कौन सा है? ऑप्शन ए जगदलपुर लगाएंगे।